हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नेहा जैन लवानिया, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, जेजे हॉस्पिटल आगरा से। हम बात करेंगे आज आई कंडीशन के बारे में, जिसका नाम है मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, दूर की विजन ब्लर हो जाती है। ये यूजुअली बच्चों में होती है। ये हो सकती है जैसे जेनेटिक हो सकती है, मतलब पेरेंटल, जिसमें अगर किसी पेरेंट्स में, किसी भी पेरेंट में, बच्चे के किसी भी पेरेंट में अगर चश्मे का नंबर है, मायोपिया है, तो वो किसी बच्चे में भी उनके आ सकता है ये नंबर। दूसरा होता है डाइट्स और हैबिट्स। डाइट में अगर वो प्रॉपर जो मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो और साथ में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उससे नंबर आ सकता है। स्क्रीन टाइम ही नहीं, या फिर कोई भी पास का काम, जैसे कि वो स्टडी भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो और डाइट भी ठीक नहीं है, तो नंबर ये प्रोग्रेसिव मायोपिया हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन डाइट भी आपकी ठीक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं, वो जो अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो करके आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, नंबर को बढ़ाना। तो प्रोग्रेसिव मायोपिया में क्या होता है, ये नंबर का जो बढ़ना होता है, इसको प्रोग्रेसिव मायोपिया कहते हैं। किसी किसी बच्चे में ये लगातार बढ़ता रहता है, यूजुअली 15 से 18 साल तक नंबर बढ़ता है और स्टेबल हो जाता है, उसके बाद स्टेबल हो जाता है। बट ये किन्हीं किन्हीं केसेस में ये नंबर 18 साल के बाद भी बढ़ता रहता है। तो ये प्रोग्रेसिव मायोपिया में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारी जो रेज होती हैं, जो किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट से आती हैं, तो हमारी नॉर्मल जो रेटिना पे फोकस होती है, इसलिए हमें क्लियर दिखाई देता है। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, ये रेटिना पे ना फोकस होके, पीछे रेटिना पे फोकस ना होके आगे कहीं फोकस होने लगती है। इसकी वजह से जो विजन है वो ब्लर हो जाती है। तो इसके लिए हम कॉनकेव ग्लासेस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कि जिसमें प्रोग्रेसिव मायोपिया के जो जो पेशेंट्स प्रोग्रेसिव मायोपिया के लिए प्रोन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आई का साइज लगातार बढ़ता रहता है। तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आई हमारी जो है वो एक बैलून की तरह है। तो नंबर बढ़ने का कारण होता है साइज, आई का साइज बढ़ना। तो बैलून जैसे आपका स्ट्रेच होता जाएगा, तो इस तरह से आई भी स्ट्रेच होती रहती है। नंबर जब मायोपिया प्रोग्रेस होता है, तो आई स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, जैसे बैलून स्ट्रेच हो रहा है, तो वो स्किन, उसकी जो उसकी लेयर्स होती हैं, वो पतली होती जाती है। ऐसे ही हमारा जो रेटिना होता है, वो भी पतला होता रहता है। जैसे आई बॉल स्ट्रेच होगी, तो वो रेटिना की लेयर्स पतली होती जाएंगी। तो उसमें कहीं भी क्या होता है कि होल होने का खतरा रहता है, छेद होने का खतरा रहता है। तो उसके लिए क्या है, आपको रूटीन आई टेस्ट कराना है। जिनको भी मायोपिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनका रूटीन आई चेकअप तो वो कराते हैं, साथ में उनको फंडस एग्जामिनेशन भी कराना है, रेटिना का एग्जामिनेशन कराना है, ईयरली चेकअप होना चाहिए इसका। और क्योंकि ये पर्दा अगर एक बार जो छेद हो जाता है, तो अगर उसमें उसको हमने प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, टाइमली ट्रीट नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्दा जो है वो हट सकता है अपनी जगह से, तो उसके बाद मेजर सर्जरी होती है। लेकिन अगर टाइमली डायग्नोस हो जाता है, अगर होल कहीं भी छोटा सा होल है, तो उसको वहीं की वहीं लेजर के द्वारा हम सील कर देते हैं। तो इसलिए आपका ईयरली टेस्ट होना, फंडस एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो जिसमें कि प्रोग्रेसिव मायोपिया वाले पेशेंट्स हैं, उनका ईयरली चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो इसे अपने, अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी पेशेंट को मायोपिया है, तो अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को टाइमली दिखाएं और अपना एग्जामिनेशन प्रॉपरली करवाएं। थैंक यू।